तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले टर्न पर अपन ने प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों के बीच में 3 डिफरेंस देखे थे, 4 देख लिए थे अपन ने। आज अपन एक 5वां डिफरेंस आखिरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एंड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब सुनना ढंग से। अगर मैं बात करूं प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स की, तो सुनते जाना भाई। सिस्ट्रॉन वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड आज बताएंगे, सिस्ट्रॉन। थोड़ा सा समझना इस बात को, क्या होता है सिस्ट्रॉन, है ना। सिस्ट्रॉन, है ना। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। मान के चलिए अपना डीएनए है, ये क्या है अपना डीएनए है, ये रहा अपना डीएनए। और डीएनए की अगर मैं बात करूं, तो डीएनए के में क्या आता है अपना, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ये अपना बन गया आरएनए, ठीक है, ये अपना बन गया। और ये अपन ने मॉडिफिकेशन करके उसको, ये एमआरएनए है, क्या है भाई, ये मॉडिफाई वॉडिफाई सब करवा दिया अपन ने, है ना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एमआरएनए। एमआरएनए से डायरेक्ट क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब इस बात को समझना, मान के चलो, अब इस बात को समझना कि इस आरएनए से, इस आरएनए से ये पूरा का पूरा ये आपका डीएनए था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या था, डीएनए था। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी, ये पूरा का पूरा जो डीएनए था, इससे ये पूरा का पूरा आरएनए बना। ठीक है, और इससे क्या हुआ आपको, इसमें इससे अगर आपको एक प्रोटीन बना, कितना प्रोटीन बना आपको, एक प्रोटीन आपको मिल गया। इससे कितने प्रोटीन मिल गए, एक प्रोटीन। तो ये कहलाया जाएगा एक, ये वाला जो ये जो डीएनए होगा ये कहलाया जाएगा सिस्ट्रॉन। क्या कहलाया जाएगा, सिस्ट्रॉनिक डीएनए या मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए। कैसे कहलाया जाएगा ये, मोनोसिस्ट्रॉन। क्या कहलाया जाएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक, है ना, मोनोसिस्ट्रॉनिक। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो अब याद होगा आपको कि यहाँ पर एक जो अपन का डीएनए था, डीएनए पर आपको याद है एक स्ट्रक्चरल जीन थी, याद है, स्ट्रक्चरल जीन थी। और एक क्या था, प्रमोटर था। तो यहाँ पर एक प्रमोटर बना दिया मैंने, ठीक है ना। क्या बना दिया यहाँ पर, एक प्रमोटर बना दिया, है ना। और यहाँ पर क्या बना दिया, एक टर्मिनेटर बना दिया। क्या बना दिया बेटा, एक टर्मिनेटर इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो समझना इस बात को। अगर एक डीएनए से, एक स्ट्रक्चरल जीन से कितने प्रोटीन बना अपना, एक प्रोटीन बना, तो उस ऐसी जो ये जो पार्ट होगा डीएनए का वो कहलाया जाएगा एक सिस्ट्रॉन। क्या कहलाया जाएगा, एक सिस्ट्रॉन। और यूकार्योट्स जो होते हैं किसमें, यूकार्योट्स में मोनोसिस्टोनिक डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, मोनोसिस्टोनिक डीएनए होता है। ठीक है, या मोनोसिस्टोनिक डीएनए होता है। कैसे, एक डीएनए से जो है, एक स्ट्रक्चरल जीन से कितने प्रोटीन बने, एक ही प्रोटीन बनेंगे। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर मान के चलो, मान के चलो ये आपका डीएनए है, क्या है ये आपका डीएनए। मैं बना देता हूँ यहीं पर ही इस तरीके से। बड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है ये, है ना। और ये 12th तक भी बच्चों को नहीं आता। सिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉन वर्ड ही थोड़ा अलग है ना। लेकिन अगर आप समझोगे अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ढंग से समझना। मैंने अब क्या लिया, दोबारा से एक डीएनए लिया। क्या लिया, एक दोबारा से डीएनए लिया। ठीक है, ये मैंने लिया था यूकार्योट्स का डीएनए। ये किसका लिया था, यूकार्योट का डीएनए। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ प्रोकार्योट का डीएनए। अब क्या ले रहा हूँ मैं, प्रोकार्योट का डीएनए, है ना। प्रोकार्योट की जीन ले रहा हूँ मैं, प्रोकार्योट की क्या ले रहा हूँ, एक जीन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ, यूकार्योट की क्या मैंने ली, जीन ली, है ना। तो एक जीन के अंदर रहता ही है, एक स्ट्रक्चरल जीन रहती है, बाकी क्या रहता है, मैंने आपको बताया ना, एक स्ट्रक्चर जीन, एक प्रमोटर और एक जीन के अंदर याद रखना, एक जीन के बगल में क्या होगा, प्रमोटर लगा होगा। ठीक है, एक जीन के अंदर पूरी चीजें होती है, प्रमोटर रहता है, स्ट्रक्चरल जीन रहती है, और क्या रहता है, टर्मिनेटर रहता है। आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी एक जीन ले ली प्रोकार्योट की। क्या ली मैंने, एक प्रो, जीन में क्या होता है डीएनए, जीएनए क्या होता है, जी डीएनए में क्या होता है, जीएनए। ठीक है, तो अब मुझे ये, इसमें क्या होगा, डीएनए के अंदर एक क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, एक क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, प्रोकार्योट में भी क्या होगा, सेम होगा। एक में क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, और क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, प्रमोटर। क्या लगा होगा, प्रमोटर लगा होगा। और क्या लगा होगा यहाँ पर, टर्मिनेटर। यहाँ पर क्या लगा होगा, टर्मिनेटर। यहाँ क्या लगा होगा, टर्मिनेटर। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये है आपका टर्मिनेटर।
समझना इस बात को, समझ में आया? तो ये टर्मिनेटर लगा होगा। अब मान के चलो इससे क्या बनेगा, ये डीएनए, इससे क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनता है आरएनए। ये मैंने बना दिया है आरएनए या एमआरएनए, जो भी आपको बनाना हो, मैंने ये आरएनए बना दिया। अब क्या होगा, अब अब क्या होगा, यहाँ पर तो सेम ही एक जैसे ही आरएनए बनेगा, है ना, सिंपल ही वाला, है ना। ये मैंने बना दिया इसका आरएनए, क्या बना दिया ये एमआरएनए, क्या बना दिया ये एमआरएनए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैपिंग वैपिंग तो प्रोकार्योट्स में होती नहीं है, कैपिंग टेलिंग किस में होती है, यूकार्योट्स में, है ना। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल बना दिया। अब क्या होगा ये समझना, सब एक्टिव है इसमें, तो क्या है, सब एक्टिव ही एक्टिव सेगमेंट्स है इसमें, तो सभी एक्टिव है। तो क्या हुआ कि इतना पोर्शन ने एक प्रोटीन बना दिया, क्या बना दिया, इतने पोर्शन ने क्या बना दिया, एक प्रोटीन बना दिया ये वाला, ठीक है। फिर इतने पोर्शन ने, ये वाले पोर्शन ने एक प्रोटीन बना दिया, ठीक है। और फिर एक ये वाले पोर्शन ने एक और प्रोटीन बना दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। तो इस पोर्शन ने ये प्रोटीन, इस पोर्शन ने ये प्रोटीन, और इस पोर्शन ने ये प्रोटीन बना दिया। आ गई बात समझ में। तो टोटल कितने प्रोटीन बन गए भैया, कितने प्रोटीन बन गए, 3 प्रोटीन बन गए। कितने प्रोटीन बन गए, 3 प्रोटीन बन गए, ठीक है। एक ही जीन से कितने प्रोटीन बन गए, जब एक ही जीन से 3 प्रोटीन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक, हाँ ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक होगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर देखो, ठीक है, P फॉर प्रोकार्योटिक, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। यूकार्योट्स में मोनोसिस्टोनिक डीएनए होता है, जबकि प्रोकार्योट्स में, सॉरी, प्रोकार्योट्स में कितना होता है, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए होता है, क्योंकि एक ही डीएनए से कितने प्रोटीन बन रहे हैं, एक ही जीन से कितने प्रोटीन बन रहे हैं, तीन तीन, या तीन से ज्यादा भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा बनेंगे मतलब। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सिस्टोन क्या होता है, कोई आपसे पूछे भाई सिस्टोन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन क्या होगा, सिस्टोन ये होता है ये, ठीक है। सिस्टोन क्या होगा, पार्ट ऑफ जीन, क्या बोलोगे, पार्ट ऑफ जीन, एक ही बात है ना, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चरल जीन ही एक ही है, ठीक है। पार्ट ऑफ जीन विच इज यूज्ड for making one protein, for making, which is used for making one protein, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वो जीन, जीन का वो पार्ट है ना, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो जीन है ना जिससे क्या बन रहा हो, प्रोटीन बन रहा हो, क्या बन रहा हो, प्रोटीन बन रहा हो, वो क्या कहलाएगा, सिस्टोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिस्टोन। आएगा समझ में। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो अगर ये अगर अपन डीएनए की बात करेंगे ना, तो डीएनए बहुत लंबा होता है, डीएनए क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, समझो बात को, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये क्या है, मैंने एक डीएनए बना, एक मैं डीएनए बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ भाई, एक डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके का सिस्टम रहता है। इधर देखो, ये यहाँ पर ATCG AT, समझ रहे हो बात को, बाकायदा बने रहेंगे यहाँ पर ATCG बड़े बने रहेंगे यहाँ पर, है ना, ATCG, ठीक है। यहाँ पर क्या मैंने कहा, ए की जगह टी लिख दिया, टी की जगह ए लिख दिया, सी की जगह जी लिख दिया, और जी की जगह सी लग दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या लगातार ऐसे बनते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कोई यहाँ पर एक जीन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे लंबा एक पोर्शन होगा, ये फालतू पोर्शन है, ये क्या है, फालतू पोर्शन, ठीक है। तो डीएनए में फालतू पोर्शन भी काफी होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, फालतू पोर्शन भी काफी होते हैं, ये फालतू पोर्शन है। फिर एक बीच में जीन आ जाएगी, फिर एक बीच में क्या आ जाएगी, जीन आ गई। अब बीच में जीन आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रमोटर होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन होगी, एक क्या होगी, स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गई। और ये क्या होगा, फिर से टर्मिनेटर होगा, यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेटर होगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर के एक जीन कहलाएगी, ठीक है, प्रमोटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऐसा होता है, डीएनए पूरा होता है बहुत सारा फालतू, उसमें अब देखना फालतू, अब फिर से फालतू रीजन आ जाएगा इधर, ठीक है। ये क्या है, फिर से फालतू रीजन, कोई किसी का मतलब ही नहीं है, जो जीन का काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। ए मतलब ये टी हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा,
सी, यहाँ पर जी ले लिया, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, यहाँ टी तो यहाँ पर ए, जो तुम्हारी इच्छा हो। बस इतना याद रखना कि ए को हमेशा किसके साथ जोड़ोगे, टी के साथ, और सी को किसके साथ जोड़ोगे, सी को किसके साथ जोड़ोगे, जी के साथ। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ए को किसके साथ जोड़ोगे, टी के साथ, ठीक है, और सी को हमेशा किसके साथ जोड़ोगे, जी के साथ। बस इतना याद रखो, अब बाकी बनाते जाओ जो भी फालतू तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। ए को किसके साथ जोड़ दोगे, टी के साथ, यहाँ टी जोड़ दिया मैंने, या जी को अगर जी ले लिया यहाँ पर तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ले लिया, तो फालतू पोर्शन फिर जीन, फालतू पोर्शन फिर जीन, फिर फालतू पोर्शन फिर जीन, ऐसे चलता रहता है पूरे डीएनए में। आई बात समझ में। और जीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, जीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बताओ भाई। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीनों चीजें होती है भाई, तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाएगी, एक ये जीन कहलाएगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के एक जीन बनाती है। तो फालतू पोर्शन फिर जीन, फिर फालतू पोर्शन फिर जीन, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये मैंने एक जीन उठाई, यहाँ से क्या उठाई मैंने, एक जीन उठाई यहाँ से और मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। एक जीन उठा करके मैंने क्या यहाँ रख दी। तो अब मैंने जीन का देखो, ठीक है। अब मुझे इससे बताओ किससे प्रोटीन बन रहा है, किससे प्रोटीन बन रहा है मुझे, इस जीन से प्रोटीन बन रहा है। एक प्रोटीन जो बनेगा, ठीक है, वो कहलाएगा सिस्टोन। क्या कहलाया जाएगा, सिस्टोन। देखो जैसे यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा सिस्टोन कहलाएगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टोन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टोन। ये पूरा का पूरा सिस्टोन कहलाएगा, क्योंकि इससे कितने प्रोटीन, नहीं ये पूरा का पूरा नहीं कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। इधर देखो, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टोन। भाई ये वाली चीज ये आई, यहाँ पर आई है एमआरएनए। इस ये जीन का क्या, ये पोर्शन इसने, इससे तो कोई मतलब नहीं है, प्रमोटर से, टर्मिनेटर से भी कोई मतलब नहीं है। इस पोर्शन ने क्या बनाया है, आरएनए बनाया। इस पोर्शन ने क्या बनाया, आरएनए, ठीक है। अब इस आरएनए से क्या बना, एक प्रोटीन बना। तो इस, क्योंकि एक प्रोटीन बना ना, तो इसको क्या कह देंगे हम, सिस्टोन कह देंगे। इसको क्या कह देंगे, स्टोन। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टोन कहलाने लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया इधर देखो, ये प्रोटीन बना, ये एमआरएनए है। अब ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है एमआरएनए, ये किससे आई, इससे आई। ये वाली चीज किससे आई, इतनी चीज से आई। तो ये हो गई ये वाली, है ना, ये हो गया यहाँ पर। आई बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पर ये वाली चीज से क्या बना, ये वाला पोर्शन बना, और फिर इससे क्या बना, ये वाला पोर्शन बना। तो ये वाली चीज क्या बना, यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से ये बना। तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस एक प्रोटीन देखना है। डीएनए का पूरी की पूरी जीन में कौन सा ऐसा कितना पार्ट है डीएनए का जिससे क्या बना है, प्रोटीन बना है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस ये देखना है, मुझे मेरा एक प्रोटीन किससे बना, मेरा एक ये प्रोटीन है। मैं ऊपर जाऊंगा, इस एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए से मतलब नहीं है मुझे, किससे मतलब है, डीएनए से। कितने पोर्शन से क्या बना, डीएनए, एक प्रोटीन बन गया। तो ये वाले पोर्शन को मैं एक सिस्टोन कहने लग जाऊं, सिस्टोन फर्स्ट। अब मैंने ये वाला देखा, ये मैंने प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर ये एमआरएनए गया। मुझे एमआरएनए से, आरएनए से मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है, डीएनए से मतलब है। किससे मतलब है, डीएनए से। तो अब ये कौन से, कितने पार्ट से क्या बना, एक एक प्रोटीन बन गया, इतने पार्ट से एक प्रोटीन बन गया। तो ये वाला क्या कहलाएगा, सिस्टोन सेकंड। या क्या कहलाएगा, सिस्टोन सेकंड, ठीक है। फिर मैंने ये वाले प्रोटीन को देखा कि इस प्रोटीन से कितने, इस प्रोटीन से तो एमआरएनए एक बना, ये वाला एमआरएनए, पूरा एमआरएनए है, पूरा एमआरएनए है। लेकिन मुझे इतने पोर्शन ने, हाँ, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गए, क्यों, क्योंकि इस वाले ने एक प्रोटीन बनाया, इस वाले ने एक प्रोटीन बनाया, और इस वाले ने एक प्रोटीन बनाया। तो मेरे याले प्रोटीन ने, ठीक है, पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा एक ही एमआरएनए है ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाला पोर्शन में प्रोटीन मेरा बन गया। मुझे क्या देखना है, प्रोटीन। ये प्रोटीन ले लिया मैंने, फिर मैं गया ऊपर, ठीक है, ये आ गया एमआरएनए। मुझे मतलब नहीं है एमआरएनए से, मुझे किससे मतलब है, डीएनए से। तो इस वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन डीएनए, ये डीएनए, इस डीएनए से क्या बन रहा है, मेरा प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है, इस डीएनए से क्या बन रहा है, मेरा एक प्रोटीन बन रहा है। तो मेरे लिए ये डीएनए का पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, एक सिस्टोन। आई बात समझ में। इस डीएनए से मेरे लिए क्या बन रहा है, इस डीएनए से मेरे लिए क्या बन रहा है, एक प्रोटीन बन रहा है, तो मेरे लिए एक सिस्टोन हो जाएगा। इस डीएनए से मेरे लिए एक प्रोटीन बन रहा है, तो मेरे लिए एक ये वाला सिस्टोन हो जाएगा। इस डीएनए से मेरे लिए एक प्रोटीन बन रहा है, तो मेरे लिए ये वाला डीएनए क्या हो जाएगा, सिस्टोन। तो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टोन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरा एक प्रोटीन बना,
मेरा क्या बना, एक प्रोटीन बना। अब मैं ऊपर मतलब नहीं है mRNA से मुझे, फिर मैंने इसको देखा तो इतने बड़े पोर्शन ने मेरा क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया। तो मेरे लिए ये वाला भी एक क्या कहलाएगा, सिस्टोन, एक सिस्टोन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये वाले पूरे पोर्शन ने क्या बनाया, एक सिस्टोन, इस पूरे पोर्शन ने एक प्रोटीन बनाया, इस पूरे डीएनए ने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया, इसलिए मेरे लिए क्या वाला एक सिस्टोन होगा। तो यूकार्योट्स में कितने सिस्टोन मिलते हैं एक जीन के ऊपर, एक सिस्टोन। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोकार्योट्स में एक जीन के अंदर कितने सारे सिस्टोन मिल रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि उसमें एक ही एमआरएनए से क्या बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, एक ही जीन से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। प्रोकार्योट्स में क्या होगा, एक जीन एक प्रोटीन। प्रोकार्योट्स में क्या होगा, एक जीन एक प्रोटीन। ये यूकार्योट्स में क्या होगा, एक जीन एक प्रोटीन। जबकि प्रोकार्योट्स में क्या हो रहा है, एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, और जो भी पोर्शन जिससे एक प्रोटीन बनेगा वाला पोर्शन डीएनए का क्या कहलाएगा, एक सिस्टोन। आई बात समझ में? जीन पूरी चीज है, लेकिन सिस्टोन वो पोर्शन है जिससे प्रोटीन बने, मुझे मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा कठिन पड़ता है ये, सही है की बात, ये नहीं, सबसे ज्यादा कठिन चीज पड़ती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पर ये एक जीन है, और सिस्टोन कितने हैं यहाँ पर, एक ही सिस्टोन है। यहाँ पर कितनी जीन है, एक जीन है, लेकिन सिस्टोन बहुत सारे हैं। जीन में भी डीएनए होता है, और सिस्टोन में भी क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये बात ध्यान रखना, सिस्टोन क्या होता है, डीएनए का पोर्शन होता है। सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, डीएनए पोर्शन। क्या होता है, डीएनए पोर्शन। डीएनए का वो पोर्शन जिससे क्या बने, प्रोटीन बने। क्या बने, प्रोटीन बने। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है?